जरा सोचिए कि आप किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके आए हों, घर आकर नहाए धोए हों, गम में हों, उस व्यक्ति को याद कर रहे हों, तभी आपके दरवाजे पर दस्तक हो, आप बाहर जाएं तो देखें कि महाशय तो सामने खड़े हैं। डर तो छोड़ दीजिए, पहले आप भौचक्के हो जाएंगे। हम भी हैरान हो गए जब उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां अपने अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद युवक अपने घर वापस लौट आया। जी हां, जितने भौचक्के आप इस खबर को सुनकर हुए हैं, उतने ही हम भी हुए थे। युवक के परिजन भी उसको दरवाजे पर खड़ा देख हैरान हो गए। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाला अहमद 5 दिन पहले लापता हो गया था। परिजनों ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कानपुर के कर्नलगंज में 5 अगस्त को मिले शव की शिनाख्त में पुलिस और परिजन दोनों धोखा खा गए। जिसे शिनाख्त बाद दफनाने का दावा किया जा रहा था, वो देर रात अपने दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। इस मामले की पुष्टि एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार ने की। मूल रूप से चमनगंज निवासी अहमद हसन, जिनकी उम्र 39 साल की है, वो चकेरी के ओमपुरवा स्थित आजाद पार्क के पास अपनी पत्नी नगमा और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। 2 अगस्त को अपनी पत्नी से झगड़कर ये घर से बाहर निकल गए थे। अगले दिन ही पुलिस स्टेशन पर इनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। फिर 5 अगस्त को यतीम खाने के पास एक लावारिस शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार के लोग पुलिस के साथ स्थल पर पहुंचे और शव की पहचान अहमद के रूप में करी। फिर पोस्टमार्टम हुआ और शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अहमद की मौत की खबर सुनकर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। जब अहमद अपने घर वापस लौट आया तो परिजन तुरंत उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहां पूछताछ शुरू हुई। के बाद वो घर से पति चला गया है और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी। इस जो ऑलरेडी इन्होंने शनाख्त रजिस्ट्री की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। दूसरा, मैंने एसपी वेस्ट को ये कहा है कि वो देख लें, जब डॉक्टर्स ने पीएम किया तो उसकी डीएनए सैंपलिंग की गई है, नहीं की गई है। और अगर डॉक्टर्स ने डीएनए सैंपलिंग नहीं की है तो एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बॉडी की एक्सह्यूमेशन की जाएगी। एक्सह्यूमेशन के बाद उसकी डीएनए सैंपलिंग करवाई जाएगी। सर, जो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दूसरे मृतक हैं उनकी भी प्रॉपर्टी शनाख्त हो जाए। ये परिवारीजनों के कंफ्यूजन के कारण या परिवारीजनों के उस समय गलती के कारण उन्होंने इसकी गलत शनाख्त की। सर, जो शव मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, हत्या या कुछ और वजह निकली? देखिए, पोस्टमार्टम डिटेल मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि उसकी दोबारा से मुझे इंजरीज देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और अगर उसमें इंजरीज होंगी तो उसमें डेफिनेटली एक अज्ञात मर्डर का मुकदमा हम अपनी तरफ से लिखवाएंगे, क्योंकि उसकी अभी शनाख्त नहीं हुई है और उसका लगातार शनाख्त करने का हम गहन प्रयास करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि यतीम खाने के पास जो शव मिला था वो किसका था। खैर, मामले की तफ्तीश जारी है और पुलिस का कहना है कि दफनाए गए शव को बाहर निकालकर डीएनए जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि अगर आगे चल के कोई दावा करे तो डीएनए मिलाकर पुष्टि करी जा सके। लेकिन पुलिस इस बात को तो नहीं झुठला सकती कि यह पूरा का पूरा केस सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही का है। कैमरे के पीछे है ऋग्वेदांश, मेरा नाम है समर्थ और आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। धन्यवाद।